आओ बैठो। तुम्हारा शक ठीक है, तुम मां बनने वाली हो। क्या? तुम कुसुम की गोद नहीं भर सकती। क्यों? तुम स्त्री जाति के नाम पे कलंक हो। शादी हुई नहीं, पेट में बच्चा लिए घूम रही हो। ये शरीफों का घर है, निकल जाओ यहाँ से। देखा कल मुही को, पति का नाम निशान नहीं बच्चा जनकर आ रही है। दिन ब्याही माँ है। ये उल्टा है। ये उल्टा है। उल्टा है। नहीं मैं वो जो सह जाऊं तेरी बेदाग रो रो कर। नहीं मैं वो जो सह जाऊं तेरी बेदाग रो रो कर। तुझे बदनाम कर डालूंगी मैं, बदनाम खुद होकर। नहीं मैं वो जो सह जाऊं तेरी बेदाग रो रो कर। तुझे बदनाम कर डालूंगी मैं, बदनाम खुद होकर। नहीं मैं वो गए वो दिन के औरत मर्द की जागीर होती थी। गए वो दिन के औरत मर्द की जागीर होती थी। किसी दीवार पर लटकी हुई तस्वीर होती थी। कोई समझा खिलौना तो, कोई समझा खिलौना तो, कोई समझा इसे नौकर। तुझे बदनाम कर डालूंगी मैं, बदनाम खुद होकर। नहीं मैं वो मुझे शकुंतला जी से मिलना है। इतनी रात को? बहुत जरूरी काम है, इसलिए इतनी रात को आना पड़ा। आइए। बेबी जी, आपसे मिलने के लिए एक लड़की आई है। लड़की? इतनी रात को? हाँ, कह रही है कि बहुत जरूरी काम है। ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। नमस्ते शकुंतला जी। नमस्ते, आओ बैठो।
क्या नाम है तुम्हारा? मालती अग्रवाल। मेरे पिता विश्वनाथ अग्रवाल कोर्ट क्लर्क हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम अपने अग्रवाल जी की बेटी हो? जी हाँ, पिताजी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। कॉलेज में भी लड़कियां आप ही के बारे में बातें करती हैं कि किस तरह आप मासूम लड़कियों को उनका हक दिलाने के लिए कोर्ट में केसेस लड़ती हैं। मुझे ये भी मालूम है कि आपकी जिंदगी का मकसद औरतों को इंसाफ दिलाना है, इसीलिए आपने शादी भी नहीं की। मेरे बारे में तो तुम सब कुछ जानते हो, मगर अपने बारे में तुमने कुछ नहीं बताया। वो लड़का कौन है? लड़का? आपको कैसे मालूम हुआ? तुम्हारी जैसी खूबसूरत और जवान लड़की इतनी रात गए किसी वकील के घर आए तो वकील को समझ लेना चाहिए कि इस केस में कहीं न कहीं कोई मर्द जरूर है। कौन है वो? नाम सुरेश है। मुझे उससे प्यार हो गया, मगर प्यार में पहल उसने की और एक दिन हमसे सारी सीमाएं टूट गई। इसमें भी पहल उसी ने की और अब वो शादी करने से मुकर गया है। और अब तुम मां बनने वाली हो? जी। मगर ये तो कोई केस नहीं हुआ मालती। मैं तुम्हें क्या राय दूं? इस किस्म की बातें तो रोज ही होती रहती हैं, कहीं न कहीं, और शायद होती भी रहे। औरत की बदनसीबी यह है कि मर्द प्रेग्नेंट नहीं होता। लेकिन उसे अपने किए की कोई सजा तो मिलनी ही चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए मालती। तुम्हारे पिताजी को यह बात मालूम है? मेरे गर्भ की बात उन्हें नहीं मालूम है। जिस नर की लकड़ी बनकर मैं जल रही हूँ, उसकी आंच सुरेश तक पहुंचनी तो चाहिए। आप किसी तरह से कोर्ट में घसीट लाइए और ये साबित कर दीजिए कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप वही है। तुम कोर्ट जाओगी तो जो बात आज सिर्फ तुम्हें मालूम है वो कल सारे शहर को मालूम हो जाएगी और तुम्हारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये बदनामी झेल सकोगी? औरतों के दिल में बदनामी का यही कांटा भोंकर मर्दाना समाज ऐश कर रहा है। इसी डर से तो लड़कियां चुपचाप इस अन्याय का जहर पीती चली आ रही हैं। मगर मैं उन कारों में से नहीं हूँ। कोर्ट को अपनी बदनामी देकर भी मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरी गलती की सजा मेरा बच्चा क्यों भोगते? मुझे मेरे पति का नाम मिले या न मिले, उसे तो अपने पिता का नाम मिलना ही चाहिए। मेरे खानदान के साथ साथ ये बदनामी सुरेश और उसके खानदान को भी तो मिले। मेरे प्रेम के इस बच्चे को पाप का बच्चा उसी ने बनाया है। मुझे अपनी परवाह नहीं, न जिया गया तो मर जाऊंगी, लेकिन लोगों को ये खबर देकर मरूंगी कि लड़कियों के चुप रह जाने का युग खत्म हो चुका है। मुझे इंसाफ चाहिए शकुंतला जी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। रो मत मालती, रो मत। अगर लड़कियों के पास तुम्हारी हिम्मत की चौथाई हिम्मत भी होती तो आज इस समाज की कहानी कुछ और होती। अबॉर्शन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, पाल पोस कर बड़ा करना चाहती हूँ।